कक्षा 8 का मॉडल पेपर पढ़ेंगे संस्कृत विषय का। एग्जाम के जो समय अवधि है वो 2.5 घंटे है, पूर्णांक 80 का रहेगा। आते हैं अपन अपने पहले प्रश्न की ओर। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है परिहरति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। परिहरति पद में उपसर्ग कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें थोड़ा विच्छेद की बात करें तो इसमें परि उपसर्ग हो गया, हरि धातु हो गई। और लकार की बात करें तो इसमें लट लकार का रूप हो गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न की बात करें, शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय अपने अनियर, ल्यप, त्वतु, यत, तो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है कि अंत में यह शेष रहता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अव्यय पद पूछ रहा है, तो अव्यय पद अपना क्या हो जाएगा, इसमें इव हो जाएगा, इव। और इव का हिंदी अर्थ होता है की तरह। चौथा प्रश्न है भारत स्वर्ण भूमि राजते, ये अपने श्लोक से लिया गया है। तो इसका जो पूरा श्लोक बनता है उसका वो बनता है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम आसीत है, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान होता था। आसीत है मौखिक रूपेण होता था। क्या होता था, मौखिक रूपेण। आगे अपन छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है त्वं विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। सर्वनाम पद कौन सा है, तो इसमें त्वं सर्वनाम पद हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो त्वं सर्वनाम शब्द हो गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर रमाकांत शुक्लेन महोदयन रचित काव्यम अस्ति। रमाकांत शुक्ल महोदय ने कौन सा काव्य रचा है, उसकी बात कर रहा है। तो भारत जनता अहम। अब आगे अपन देखते हैं सदैव पुरतो निधेय चरणम और क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके रचयिता कौन है। देखिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ये तो है अपने सदैव पुरतो निधेय चरणम के रचयिता। और क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि इसके हैं कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। कौन है इसके, कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। कृष्णचंद्र त्रिपाठी इनके रचयिता। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। भारत जनता अहम पाठ के रचयिता कौन है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है। सदैव पुरतो निधेय चरणम पाठ की रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही पाठ के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है चाकलेहम प्रदायताम अवतार्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोडात। क्या आंसर हो जाएगा, क्रोडात। विशेषणम विशेष से मेलनम कुरुत है, विशेषण का विशेष से मेलन करना है, मिलाना है। पहला प्रश्न है क्या वाला, शालीना। तो शालीना को मिलाएंगे अपन भारत जनता। मनोरमा को मिलाएंगे अपन भगिनी से। परितोषः को मिलाएंगे अपन अंतरात्मन है। स्वच्छानि को मिलाएंगे अपन गृहाणी से। ठीक है, तो विशेषण को विशेष यानी विशेषक की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, काला है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बार बार 1-2 बार इनको आप हल करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपके प्रश्न समझ में आ जाएंगे। करते हैं 10वें क्वेश्चन की। अधोलिखिता नाम पदानाम संधिम संधि विच्छेदम कुरुतः मही धन इंद्र है। तो इसमें महेंद्र है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेंद्र है।
और इसमें क्या मिला, तो देखो ई और ई क्या हो गया, ई, और इसमें संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी अपने। कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरा है एकैकम, तो एक धन एकम, तो अ और ए, ये हो जाएगा अपना आई, यानी द्विमात्रिक हो गया। और द्विमात्रिक अपन पहचान की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न है अपना, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य समानम अपि प्राप्नुवन्ति। तो इसमें वेतनानि जो शब्द है अपना वो नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, और बहुवचन में है। तो अपन किम शब्द में बहुवचन नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति की बात करें तो इसमें आ जाएगा कहानी। ठीक है, अगला सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, और अपने एक वचन का रूप है, तो इसमें किम शब्द का क्या लेंगे अपन, कस्य, तो कस्य आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे अपन बात करें 12वें क्वेश्चन की, अनेन अन्य अपि पश्व भयभीतः अभवन्। ठीक है, अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक कुरुतः। पृथक मतलब पश्व है भयभीतः, विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें भयभीतः क्या हो जाएगा, विशेषणम हो जाएगा, भयभीतः भयभीता अपना हो जाएगा विशेषणम हो जाएगा, और विशेष्य हो जाएगा पश्व है, क्या हो जाएगा, विशेष्य पश्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करते, 13वां क्वेश्चन है, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखिए क में सह, समय है, कृतो अस्ति, और कोष्टक में देर का युष्मद। देखिए पहले सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और युष्मद शब्द में तृतीय विभक्ति में त्वया, तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, त्वया का प्रयोग हो जाएगा। नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुरुवे, क्या आ जाएगा, यहाँ गुरुवे आ जाएगा। उभयतः, उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया, अभितः, परितः, समया, निकषा, आप्रति, योगेपि, इन सभी में उभयतः, सर्वतः, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कारक से संबंधित प्रश्न है, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कारक से संबंधित आता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, उचितानि क्रियापदानि मंजुषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। ये शब्द दे रखे हैं, धातुएं, धातु रूप, इनको रिक्त स्थान में भरना है। पूर्व दिशायाम सूर्य है, तो इसमें आ जाएगा उदेति, ये पहला क्या आ जाएगा, उदेति। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो आवाहन करना, ये करोमि आ जाएगा ख में। तत्र धेनु शाकफला नाम वर्णे सह प्लास्टिक संयुतम अपि, यानी प्लास्टिक संयुतम की सह के योग में तो खादती, खादती की बात आ जाएगी। और राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तम, तो विधेहि, विधेहि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विधेहि। तो ये गए, और ये अपना छूट जाएगा, ये एक्स्ट्रा दिया है इसने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मंजुषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वो, यानी योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधम। तो किसका योगदान था गणित ज्योतिष में, आर्यभट्ट का योगदान था। ठीक है, स वने, वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, यानी जाल का विस्तार किया और घर आ गया। अगला
नौकाम उपविष्ट मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवती। नौका यानी नाव की बात कर रहे हैं। अगला अतीव आनंद प्रद है अयम जल विहार है, यानी अत्यधिक आनंदप्रद है जल में विहार करना। अगला 16 नंबर का है प्रश्न है प्रश्न पत्र अतिरिक्तात्, ये इंपॉर्टेंट चीज विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्व पाठ्य पुस्तकस्य 2 श्लोकों लिखित है, ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त होना चाहिए। होता क्या है बच्चों कि प्रश्न पत्र में हिंदी भावार्थ करने के लिए और भी श्लोक लिखे हुए आएंगे आपके इस पेपर में, तो वो श्लोक न लिख करके उनके अलावा श्लोक आपको लिखने हैं 2 श्लोक, ठीक है। जैसे ये लिख रखे हैं 2 श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरा, यम माता पितरौ कलेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः सख्या कर्तुं वर्षशतेरपि। तो कम से कम आपको 4 श्लोक तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि 4 श्लोक याद नहीं है, यदि 2 श्लोक ही याद है और 2 श्लोक ही वो एग्जाम में आ गए तो फिर आपका नंबर कटेंगे। तो 4 श्लोक कम से कम आपको याद करने हैं। अब ये श्लोक के अंश हैं और इनको मिलाना है, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। पहला, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, इससे मिलाना है। दूसरा, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, ठीक है। कर्मण्या भारत जनता अहम बहुनाम मतानाम जनानाम दरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेयम यानम नगारोहणम, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलाना है। यदि आपने श्लोक पढ़े हैं, पाठ पढ़ा है ध्यान से, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में देना है। दूरस्थ शृगालः किम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थ शृगालः रवम, क्या आंसर है, रवम कर्तुरम आरब्धः। अगला, कस्याम दिशि वयम भारतीयः अग्रेसरामः, यानी जो भारत है किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो डिजिटल वाला पार्ट अपने पढ़ा था, डिजिटल भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, डिजि भारतम। तीसरा, त्वम जालम प्रसारे इति का अकथयत, तो ये किसने कहा था, तो लोमड़ी ने कहा था, लोमसी का। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें, वापिस रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कस्याः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, देखिए ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यदि क्वेश्चन अपन को याद है तो भी ये गलत करवा देता है। नास्ति, नास्ति का मतलब होता है न धन अस्ति, न धन अस्ति, ये गलत करवाता है, बड़े बड़े एग्जामों में भी गलत करा देता है। न का मतलब होता है नहीं, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। ये पूछ रहा है ये किसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो भ्रातृजायाः मालायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखने हैं, ध्यान रखना है। कूप खननम कदा न युक्तम भवति, तो वही ना गृहे प्रदीप्ते, गिरिशिखरे गमनम कीदृशम अस्ति सुदुष्करम, भारत जनता मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संसारम, ठीक है। ये उत्तर आपको देने हैं। अगला, नीति नवनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो इसका ध्यान रखना, मनुस्मृति है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी विशेष ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा ये, ठीक है। अगला, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्ति, इन शब्दों को के माध्यम से, इनका प्रयोग करके आपको कितने वाक्य बनाने, 4 वाक्यों का निर्माण करना है। कितने वाक्यों का निर्माण करना है, 4 वाक्यों का
निर्माण करना है। ठीक है, देखिए ये 4 वाक्य बना भी रखे हैं। अधुना भारत देशे स्वच्छता अभियानम प्रचलति। ठीक है, जनाः इतस्ततः अवकरं क्षिपन्ति, अनेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। ठीक है, और ये इधर शब्द हैं जो जैसे आपके पाठ का सार है तो उसमें इन शब्दों को कहाँ इनका उपयोग होगा, सहायक शब्द है ये, तो इनको लेकर के आप पूरा जो कथा है वो कथा को लिखना है। ठीक है, 21वां प्रश्न घटनाक्रम के अनुसार आएगा, तो आपको पूरी कहानी कविता को घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, तो ऐसे आपको जमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्लोकों का अर्थ लिखना है इसमें। हाँ, इसमें श्लोकों का अर्थ लिखना है। देखिए, अब इसमें ध्यान की एक विशेष बात है कि ये पूछ रहा है कि द्वयो श्लोकयो भावार्थम, और इसमें श्लोक दे रखे हैं 3, तो आपको 2 श्लोकों का ही भाव अर्थ लिखना है। ऐसा नहीं हो कि तीनों का लिखो टाइम पास करो, तो ऐसा नहीं, 2 का ही लिखना है। तो पहला अपन पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। इसमें इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीय च भूः देवकेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि है। देखिए, अब इस श्लोक में क्या कह रहा है, इस श्लोक में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की यह भूमि वीरों द्वारा भोगने योग्य है तथा यहाँ कर्मशील लोग ही निवास करते हैं। यह संसार में सभी के द्वारा वंदनीय है, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर क्या है, सुशोभित है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य शात परिपोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। तो इसका अर्थ देखिए आप, ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में योग्य कर्म के बारे में कहा गया है। जो कर्म कार्य करने से हमारी अंतरात्मा हृदय को संतोष प्राप्त होता है, वह कार्य तो प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता से जल्दी से कर लेने चाहिए, और जो इसके विपरीत हैं, उल्टे हैं, उन कार्यों को हृदय जो संतोष प्राप्त नहीं होता है, उन कार्यों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अगला है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वा यसा। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्तिमय सिंह के मस्तक पर कोए बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम पर बल दिया गया है इसमें, भाग्य पर आश्रित नहीं होना है। परिश्रम करोगे तो सफलता वैसे मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। इसमें कह रहा है कि कह रक्षति कह रक्षिता अथवा गृहम शून्यम सुताम विना पाठ सारम हिंदी भाषायाम लिखत। यानी ये पाठ का सार लिखना है आपको हिंदी भाषा में। तो कह रक्षति कह रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है, ये पाठ का नाम है। इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है, और कुछ मित्र रहते हैं जो आपसी बातचीत करते हैं और आपस में व्याकुल हो जाते हैं पर्यावरण के बारे में, तो ये आपको याद करना है और आपको परीक्षा में आ जाए तो लिखना है। दूसरा है गृहम शून्यम सुताम बिना। इसमें पुत्री के बारे में जो है, मैं थोड़ा इसको पढ़ देता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। इसमें कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की बहुत आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन
जिसका क्या नाम है, शालिनी को जब वास्तविक पता चलता है वह बहुत क्रोधित होती हैं और भाभी माला को वापस घर ले आती हैं। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती हैं, समझाती हैं, डांटती हैं। बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है, दुख होता है। पुत्र एवं पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है और इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया है और ये नहीं करने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो इस पाठ में भ्रूण हत्या के बारे में तो आप वैसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अस्माकं भारत देशे पर 8 वाक्य रचना करनी है। तो आप ये 1-2 ये याद कर ले। अस्माकं भारत देश है, पर्यावरण है और इन पर और इन शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य की रचना कर सकते हैं। अगला अंतिम क्वेश्चन है, ये इसमें अथवा में भी दे रखा है, प्रार्थना पत्र है जो आप इन शब्दों का प्रयोग करके ये प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसमें ये विशेष ध्यान रखेंगे कि जो पेपर में दे रखा है विद्यालय का नाम वही लिखे और अंत में जो आज्ञापालक का नाम है वो भी जो पेपर में दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, अंतिम जो क्वेश्चन है वो है अपना गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, देखो इसको एक बार पढ़ना है, एक बार समझ में आया, 2 बार पढ़ना है, आपको उत्तर अवश्य ही इस गद्यांश से मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, पहला है उच्च वर्गीय कासाम उपवासम कुर्वन्तो। उच्च वर्गीय नारी का उपवास करता है। कस्या कुरुतिया निराकरणाय सावित्री नापिते मिलिता। किस कुरुतियों का निराकरण करने के लिए सावित्री बाई ने मतलब उसका निराकरण किया? तो शिरोमुंडन का निराकरण किया, रोका उसको। सावित्री अपमानिता स्त्रिय कुत्र नीतवती। सावित्री अपमानिता स्त्रिय निज क्षेत्रम, अपने निजी क्षेत्र में। ठीक है, शीर्ण वस्त्रावृता नार्य किम याचन्ते स्म। तो शीर्ण वस्त्रा से नार्यम जलम पातुम याचन्ते स्म। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको मैंने समझा दिया है। अब इस मॉडल पेपर में यदि आपको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया है, 1-2 बार देखो आप इसको। 2 बार देखने के बाद इसमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका 100% में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगला मॉडल पेपर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको जल्दी वो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।